नमस्कार। आज हम विशेषण का प्रयोग कर्ता अथवा कर्म के रूप में किस प्रकार होता है उसके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे और यह भी जानेंगे कि वाक्य में विशेषण कर्ता अथवा कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसका रूप उसी रूप में क्यों होता है, किसी अन्य रूप में क्यों नहीं होता है। यह तो आप जानते ही होंगे कि जो विद्यार्थी हमेशा क्यों और कैसे का जवाब जानता है वह हमेशा सफल होता है। इसी के मद्देनजर हम इन तथ्यों पे क्यों और कैसे का भी जवाब देंगे ताकि परीक्षा में वाक्य शुद्धिकरण संबंधी जो भी प्रश्न आए उसमें कहीं भी किसी प्रकार का संदेह न हो और निसंकोच सही और गलत उत्तर का चयन कर सके। तो चलिए हम बगैर विलंब किए हुए शुरू करते हैं विशेषण का प्रयोग कर्ता अथवा कर्म के रूप में किस प्रकार होता है। यह जानने से पहले हम इन वाक्यों पे जरा नजर डालें और इसके बारे में हम चिंतन करें कि इसका रूप किस प्रकार दिया गया है। यहां देखिए कि बड़ों को आदर करो। यहां बड़ों जो है बड़ा का बहुवचन रूप है। बड़ा क्या होता है? विशेषण। बड़ा आदमी, बड़ी पुस्तक, बड़ी कहानी वगैरह वगैरह, अर्थात ये बड़ा जो है वह एक विशेषण है। यहां पर बड़ा जो है यह कर्म के रूप में आया है। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये कर्म कैसे है? कर्म के पहचानने का नियम हम पहले बतला चुके हैं कि क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिलेगा वही कर्म होगा। तो यहां पर आदर करो क्रिया है। क्रिया में किसको लगा के प्रश्न कीजिए, किसको आदर करो? बड़ों को। तो अर्थात यहां बड़ों जो है यह कर्म है। तो जब बड़ों कर्म है इसीलिए इस कर्म क्या है? विशेषण है। इस विशेषण को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। क्यों? कि बड़े व्यक्ति या बड़े आदमी एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। जितने भी बड़े हैं उन सभी को, इसीलिए इस विशेषण का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया गया है। बड़ों को आदर करो। अन्य वाक्य देखिए, अंधों को सहारा दो। किसको सहारा दो? अंधों को। यहां पर अंधों जो है वह कर्म है और अंधा जो व्यक्ति होता है वह एक नहीं, अंधे अनेक होते हैं। उन सभी अंधों को, सिर्फ एक अंधे को नहीं, सभी अंधे को सहारा दो। इसीलिए यहां पर अंधों जो है विशेषण बहुवचन रूप में आया है। अन्य वाक्य देखिए, गूंगे नहीं बोलते। यहां पर बोलते क्रिया है। क्रिया में जब कौन लगा के प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वही कर्ता होता है। कौन नहीं बोलते? गूंगे। अर्थात गूंगे जो है यहां पर कर्ता है और गूंगे एक नहीं अनेक होते हैं। अर्थात जितने भी गूंगे हैं सभी नहीं बोलते। इसीलिए यहां पर गूंगे भी जो है बहुवचन रूप में प्रयोग किया गया है। गूंगे क्या है? विशेषण है। गूंगे व्यक्ति, गूंगी गाय, अर्थात ये गूंगा जो है विशेषण है और यह विशेषण एक कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। इसीलिए इसे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। अन्य वाक्य देखिए, अंधे नहीं देखते। देखना यहां पर क्रिया है, देखना से बना है देखते। कौन नहीं देखते? अंधे। अर्थात अंधे जो है यहां पर कर्ता है। अंधे एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। उन सभी अंधों के बारे में कहा जाता है कि वे नहीं देखते। तो अंधे अनेक होते हैं, इसीलिए सभी अंधों को संबोधित करने के लिए यहां पर अंधा विशेषण का बहुवचन रूप दिया गया है। अंधे नहीं देखते। अर्थात हम यहां पर यह देखते हैं कि वाक्य में जब
विशेषण कर्ता अथवा कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह हर हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वही बात मैंने लिखा है, वाक्य में विशेषण जब कर्ता या कर्म के रूप में आता है तब वह सदा बहुवचन पुल्लिंग रूप में रहता है। अब आप कहेंगे पुल्लिंग, बहुवचन तो स्पष्ट हो चुका है, लेकिन पुल्लिंग शब्द में क्यों है? वाक्य रचना में हम पढ़ेंगे कि जब कर्ता या कर्म भिन्न भिन्न लिंगों का हो तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग रूप में होती है। इसीलिए यहां पर बड़ो जो है वह स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। अंधा भी पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं। गूंगे भी पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं और अंधे भी पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं। इसीलिए पुरुष और स्त्री जब दोनों का, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जब दोनों का बोध होता है और वह स्पष्ट नहीं होता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो वहां पर पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग किया जाता है और हमेशा बहुवचन में। इसीलिए यहां पर बड़ों, अंधों, गूंगे, अंधे ये सब जो है हर हमेशा बहुवचन पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जब इस तरह के वाक्य आपके सामने आते हैं, उन्हें शुद्ध करने की बात होती है, तो ऐसे वाक्य के विशेषण को हर हमेशा बहुवचन पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।